आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राधिका और आप देख रहे हैं लवली मूवीज नाउ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मूवी के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने उसका दीदार भी बहुत ज़्यादा सुना होगा, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट में जो चल रही है। अगर आपको नहीं पता है, सबसे पहले तो आप उसको देख कर के आइए, क्योंकि वो पिक्चर जो फिल्म रहने वाली है वो रहने वाली है फूले। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के अंदर सभी धर्म जाति को समान अधिकार प्राप्त है। तो भारत में सिनेमा एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर भी रहता है। सेक्टर यानी कि सिनेमा के बिना ज़िंदगी अधूरी रहती है, क्योंकि सिनेमा जो रहने वाली हैं, लोग आधे से ज़्यादा सिनेमा को देख कर के ही जीते हैं। सिनेमा उनको प्रेरणा देती है, या फिर बहुत सारी सिनेमा भारत में बनती रहती है। अक्सर आए दिन कोई भी नई पिक्चर है आप लोगों ने देखी होंगी, बहुत सारी आती रहती है। लेकिन आज हम जिस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं वो रहने वाली है फूले मूवी, क्योंकि अक्सर फूले मूवी जैसी मूवी आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली है। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि भारत में जितनी भी पिक्चरें बनती हैं तो उनके ऊपर कोई विवाद नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती है, किसी भी पिक्चर को किसी भी तरीके से रोका नहीं जाता है, ना ही सेंसर बोर्ड की किसी भी प्रकार की कैची चलती है। लेकिन आज हम जिस पिक्चर के बारे में बात करने वाले हैं वह है फूले। फूले एक ऐसी मूवी है जो दलित शोषित वर्गों के ऊपर जो एट्रोसिटी होती थे, जो अत्याचार होते थे, उसके ऊपर निर्धारित वह पूरी मूवी है। माता सावित्रीबाई फूले की एक जीवनी है पूरी की पूरी। जैसे कि आप लोगों को मैं बताते चलती हूँ, उस पिक्चर की खासियत भी बताऊंगी, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस पिक्चर का विरोध हो रहा है, यह आप लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि जो भारत के अंदर सबसे प्रथम जो जाति आती है वह है ब्राह्मणवाद की। तो ब्राह्मणवादी परंपराएं, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वह इस पिक्चर का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यह जो पिक्चर रहने वाली है ये माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले के ऊपर है, जिन्होंने माता सावित्रीबाई फूले के बारे में पहले तो मैं आपको थोड़ी सी बातें बताती हूँ। वो भारत की प्रथम शिक्षिका देवी थी। देवी नहीं, देवी से बढ़कर जो भी नाम होता है वो उनको जाना चाहिए, क्योंकि आज जो मैं आपके सामने बैठ कर के अपनी बात को रख पा रही हूँ, या फिर आप भी कहीं कुछ भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले जो भारत में शिक्षा की देवी मानी जाती हैं वो माता सावित्रीबाई फूले मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया। लड़कियों की यहाँ बात आती है, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश रहा है स्टार्टिंग से, तो वहाँ पर लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ पैर की जूती समझा जाता है। लेकिन ऐसे में इन परंपराओं को तोड़कर और काफ़ी सारी मनुवादी जो भी परंपराएं रहती हैं उन सभी को तोड़कर माता सावित्रीबाई फूले आगे निकली। उन्होंने बच्चियों को पढ़ाया, छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियों को शिक्षा का अधिकार दिया, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ें झेली, जो कि इस पिक्चर में एक छोटा सा सार दिखाया गया है। पूरी जीवन जो कथा है वो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, सबसे पहले तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाइए। और सबसे बड़ी बात कि महिलाएं जितनी भी रहने वाली हैं, जो भी वीडियोस देख रही हैं, वो तो सबसे पहले जाइए, क्योंकि फूले मूवी देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अवश्य है। क्योंकि आप लोग जो आज कपड़े पहन रहे हैं, आप लोग जो आज बात कर रहे हैं, जो आज आप लोग खाना खा रहे हैं, जो आप लोग पुरुषों के समान बैठ करके बात कर रहे हैं, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख पा रहे हैं, ये सारे अधिकार किन्होंने दिए? सिर्फ माता सावित्रीबाई फूले और उनके पति जो महात्मा ज्योतिबा फूले रहने वाले हैं। क्योंकि इस पिक्चर में सिर्फ उनकी जीवनी के ऊपर बात की गई है। जीवनी में मैंने स्टार्टिंग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, तो चलिए और भी आगे बातें जानते हैं क्या रहने वाली है। कि वह है कि इस पिक्चर को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? आज तक तो भारत में बहुत सारी पिक्चरें बनी हैं,
उन पे क्यों नहीं सेंसर बोर्ड की कैची चली है। सिर्फ फूले मूवी के ऊपर सेंसर बोर्ड कैची चली और 16 कट उसमें लगे हैं प्रॉपर। 11 अप्रैल 2025 को ये है रिलीज होनी थी, लेकिन इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई और फिर ये 25 अप्रैल को रिलीज हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि अभी भी बहुत कम ही सिनेमा घरों में आपको ये देखने को मिलने वाली है, जैसे नन नगरी के सिनेमा घर में आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन पूरे भारत में इतने हजारों करोड़ों सिनेमा हॉल होने के बावजूद सिर्फ चुनिंदा सिनेमा घर में क्यों देखी जाने को मिल रही है ये पिक्चर? क्या है ऐसा इस पिक्चर में? क्या है ऐसा इस पिक्चर में जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि इस पिक्चर का विरोध क्यों हो रहा है, क्या आप लोग नहीं जानना चाहेंगे? अगर आप लोग अभी तक नहीं देख करके आए हैं तो फिर जल्दी से जाइए देख करके आइए। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता दूं कि इस पिक्चर के सपोर्ट में जो लोग खड़े हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको और ज्यादा डिफाइन करने वाली हूँ। किसी भी अच्छी फिल्म का ना चलना और किसी अच्छी फिल्म को चलने ना देना, यह दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, शायद बहुत कम लोगों को पता है कि 2025 में कुछ ऐसा ही हुआ है। जो मैंने आपको बता दिया है सिर्फ फूले मूवी को लेकर के ही 2025 में भारत के अंदर ऐसा हुआ है। फिल्म की डेट को ही रिलीज कराया गया नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 16 कट लगाए गए हैं इस पिक्चर में। ऐसे कट लगाए गए जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। क्यों लगाए गए, क्या कारण था, क्या वजह थी, किन लोगों ने ऐसा करा, ये सारी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। सिर्फ एक ही जवाब आता है, डर। शायद किसी को डर है, इस पर सब्जेक्ट से डर लगता है साहब, लेकिन उस नुकसान को कौन भरेगा जो फिल्म बनाने में अब झेल रहे हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ये फिल्म रिलीज हुई है या फिर नहीं। वो भी मैंने आपको बताया। मैं आपको एक और बात बता दूं कि फिल्म को जिन लोगों ने बनाया उनका जो खर्चा है अभी तक उन लोगों ने उसकी भरपाई भी नहीं करी है। कुल 25 करोड़ रुपए का बजट इस पिक्चर में लगाया गया था, लेकिन फर्स्ट शो में सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए की कमाई टोटल हुई है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए के आसपास ही फिल्म ने कमाया है। जो उस पिक्चर के डायरेक्टर रहने वाले हैं उन्हें भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस फिल्म में देखने के बाद आपको नाम से भी जान जाओगे। अक्सर सोचती हूँ कि प्रतीक गांधी जैसा एक्टर जिसने इंडिया में बनने वाले शायद सबसे बेस्ट शो में लीड एक्टर प्ले किया, उसका कैरियर बॉलीवुड में शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। फिर भी यह इंसान उस फिल्म इंडस्ट्री में कैसे शामिल है, उसका जवाब फूले देखने के बाद मिल जाएगा आप लोगों को। क्योंकि ऐसा रोल जो एक्टर करना चाहता है उसको सुपरस्टार बनने का लालच ही नहीं होता है। इन्हीं की जैसे एक दूसरे कलाकार है शरद केलकर, बहुत कम सिनेमा करते हैं लेकिन सब कुछ अच्छा करते हैं। उन्होंने इस पिक्चर में नरेशन को अपनी आवाज़ दी है, जिसने फिल्म को ताकत दी है। सच बोलो ऐसा काम किया है। फूले बेस्ट है। सोशल एक्टिंग ज्योतिबा फूले और उनके पत्नी सावित्रीबाई फूले रियल लाइफ पे, जिनकी हिस्ट्री में इंडिया के फर्स्ट फीमेल टीचर बोला जाता है। महात्मा गांधी के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है महात्मा फूले के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? सबसे पहले तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या क्या जानते हैं उनके बारे में। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि प्रतीक गांधी उन एक्टर में से आते हैं जो किसी भी पिक्चर को चुनने से पहले, किसी भी पिक्चर में अपना रोल करने से पहले वो ऐसी पिक्चरों को देखता है कि क्या समाज में कोई जानकारी इन पिक्चरों से जाने वाली है, तभी वह ऐसी पिक्चरों में भाग लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये सारी। फिर भी शायद कोई इस बारे में जानता ही नहीं होगा, क्योंकि किसी के मुंह से आज तक नहीं सुना होगा। इसलिए ज़रूरत है फूले जैसी फिल्म देखने की। यह वो सच दुनिया को बताने की हिम्मत करती है जो अक्सर छुपा लिया जाता है, उस पे जानबूझ के पर्दा डाल दिया जाता है। फिल्म का सब्जेक्ट
कंट्रीब्यूशन जरूर है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसको रिलीज होने से रोकना चाहते थे। अगर कोई खुले दिमाग से इसको देखेगा तो तालियां जरूर बजाएगा। ज्योतिबा फूले ने पूरी दुनिया निकाल दी लोगों की सोच को बदलने में, जिनको 2 घंटे की फिल्म की शक्ल देकर हमें समझने की कोशिश की गई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि 2 घंटे बाद फिल्म देखकर जब आप थिएटर से निकलेंगे तो दिमाग में यही सोचेंगे कि यह फिल्म आज 2025 में इतना ज़्यादा रेलेवेंट कैसे लग सकती है। एक फिल्म में 100 निशाने मारे गए हैं, जात पात का भेदभाव या फिर छुआछूत की बीमारी, विधवा औरतों को नर्क से बचाना और इसके हाथों में शिक्षा की तलवार दिलाना। खास बात यह है फिल्म में एक्टर का लुक से फोटो खींचने के लिए नहीं बदला गया, उनका किरदार भी ठीक उतना ही दमदार लिखा गया है, इसलिए फिल्म का असर 2 गुना हो गया। फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज पता है आपको क्या है? फिल्म का कंटेंट पावरफुल है, एक्टिंग जबरदस्त दी गई है और 2 घंटे का इतना बेहतरीन इस्तेमाल, और क्या ही होगा जो आपको वो बातें बता दे। यह फिल्म भले ही आपको कमाई, लेकिन इसको देखोगे और दिमाग में हमेशा के लिए यह जाएगी, चाह के भी इन दोनों को आपकी आंखें भूल नहीं पाएंगी। माता सावित्रीबाई फूले ने जो जीवन में आप लोगों को जीना सिखाया है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पिता कि उन्होंने काफ़ी सारे महिलाओं को अधिकार दिलाए, विधवा जैसे जो सती प्रथा सबसे बड़ी भारत में जो ब्राह्मणवादों ने, एक मनुवादी लोगों ने प्रथा थोप दी थी लोग लड़कियों पर, सती प्रथा, उसको मिटाने का काम किसने किया वो आप लोग नहीं जानते। उसको मिटाने का काम किया है माता सावित्रीबाई फूले और उनके पति महात्मा ज्योतिबा फूले ने, क्योंकि ऐसे ही काम करके ही आज आप और हम एक सामने बैठे हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता, ना ही आप लोग जानना चाहते। आप लोगों ने उनका जीवन तो नहीं देखा कि कैसा उन्होंने बिताया, लेकिन जो 2-2.5 घंटे की पिक्चर देखी है, मतलब कि आपको एक पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है, ना आपको उसको देखा जा रहा है ना ही कुछ, तो ये आप लोगों की गलती है। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर महिलाओं की है, क्योंकि उनको देख करके आना चाहिए कि उनकी असली देवी कौन है, कि उन्हें असलियत में उन्हें बोलना किसने सिखाया है, असलियत में उसने लड़ना किसे सिखाया, लड़ने के लिए किसने तैयार किया। मतलब कि जो आजकल लड़कियां फाइटर बन रही हैं वो किसकी बदौलत है? वो सारी ही बदौलत रहने वाली है माता सावित्रीबाई फूले की। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस फिल्म का सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े एक्टर साथ में आ चुके हैं। यहाँ पर एक्टर की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, जैसे कि सलमान खान आ चुके हैं, शाहरुख खान आ चुके हैं। मतलब इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं जो आप लोग जानते हैं कि मतलब आज भारत के किसी भी घर में ऐसा नहीं है जो लोग सलमान खान, शाहरुख खान, सनी पाजी या फिर अक्षय कुमार को नहीं जानते। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इतने बड़े शहर जब इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, इस फिल्म के बारे में बोल रहे हैं कि आप लोगों को देख करके आनी चाहिए। भारत में जो सिनेमाएं बनती हैं, सिनेमा सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है। सिनेमा आप लोगों की ज़िंदगी को बदलने का एक बहुत ही बड़ा कारण भी बनता है। जैसा कि यहाँ पर रजनीकांत जी ने भी इंटरव्यू में कहा है कि आप लोगों को फूले मूवी देख कर के आनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें जो अक्सर नहीं बताई जाती, जो अक्सर आपको आपके घर से नहीं बताई जाती, घर में छिपाई जाती हैं, वो सारी बातें उस पिक्चर में बताई गई हैं। सिर्फ 2 से 2.5 घंटे की पिक्चर है, तो फिर तो क्योंकि रजनीकांत अक्सर अपनी पिक्चरों में समाज को एक संदेश देने का काम करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ ऐसी लेटेस्ट खबरें आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। अभी तक आपने बहुत सारे चैनलों पर ऐसी किसी भी खबर को नहीं देखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।